हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैगोर रीडा अदिति और टैगोर के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को रिचुअल्स, रेमेडीज़ और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी बहुत सारे गाइडेंस देती हूँ। आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स बहुत परेशान रहते हैं अपने लाइफ को लेकर के। जितने भी डीएम और डीएफ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, अगर आप शिव शक्ति यात्रा से डील कर रहे हो या ट्विन फ्लेम जर्नी, किसी भी तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी हो आपकी, चाहे वो राधा कृष्ण जर्नी हो या शिव शक्ति जर्नी हो, जो भी हो, आपका ये छोटा सा सवाल रहता है ट्विन फ्लेम्स का कि क्या हमारी लाइफ टाइम पेनफुल रहती है? क्या ज़िंदगी भर हमें पेनफुल लाइफ का ही सामना करना पड़ता है? क्या लाइफ टाइम हमारी तबीयत बिगड़ी रहती है? क्या लाइफ टाइम हमें अपने कार्मिक से ट्रिगर मिलता रहता है? क्या लाइफ टाइम हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते रहेंगे? या लाइफ टाइम हम उनके लिए वेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। गॉड आपको अवेकन करते हैं खुद पे काम करने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए वर्क कर सको। ट्विन फ्लेम जर्नी है मेनली एक सोल पर्पस। आपको एक डिवाइन सोल के रूप में भेजा गया ताकि आप इस धरती पर आके कुछ बड़े बड़े पर्पस को पूरा कर सको, है ना। ट्विन फ्लेम्स बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ये नॉर्मल लोगों से नहीं हो पाता, ठीक है। नॉर्मल स्तर से भी ऊपर नहीं हो पाता, उससे भी ऊपर के काम करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जब आते हैं धरती पर, तो उनका सोल पर्पस बस ये नहीं होता इंजॉय करना लाइफ में, पार्टी कर लेना, फंक्शन कर लेना, अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिल लेना, डिवाइन फेमिनाइन से मिल लेना। पहले तो आप ये इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ आपका यही पर्पस है। आप अभी अपनी आत्मा की ऊर्जा को जानते ही नहीं हो। जिस दिन आप जान जाओगे कि आप क्या हो, तो आपका तो इस चीज़ से दिमाग ही हट जाएगा। आपकी अपने डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन से आपका 80% दिमाग हट जाएगा। आपको अपनी शक्ति का जिस दिन एहसास हो जाएगा, आपका इन सब चोचलों से दिमाग ही हट जाएगा। आपको पहले सबसे ज़्यादा रहेगा कि अरे भाई, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इससे मैं कितनी ज़्यादा लोगों का उद्धार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप पहले लोगों को उद्धार करने ही भागोगे। अभी आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही होगी कि अरे भाई, हम क्या साधु हैं, क्या संत हैं। इसमें कोई साधु संत बनना नहीं होता। साधु संत आपको बनना ही नहीं होता। ये जर्नी आती है, आपको बहुत कुछ लेकर के आती है। आपको एक अपने पावर में देने आती है कि पहले आप क्या हो, पहले खुद को पहचानो। खुद को पहचानोगे तभी तो तुम सामने वाले को भी जान पाओगे या उसे पाओगे। उसे पाने के लिए भी पहले तुम खुद को पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, क्या तुम्हारी है, तुम अंदर से कितने मजबूत हो, तुम क्या क्या कर सकते हो। तो पहले ये जर्नी आपको अवेकनिंग करवाती है। अवेकनिंग के दौरान ये बताती है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क बहुत तरीके का होता है। अब इसमें तो मैं सब कुछ तो बता नहीं सकती, बट इनर वर्क बहुत तरीके का होता है। कुंडलिनी पे भी काम करनी पड़ती है और अकेले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुरु की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ, कुंडलिनी पे काम अकेले करने नहीं चाहिए, गुरु की हेल्प ज़रूर लीजिए। तो जब कुंडलिनी अवेकन होती है आपकी, तो धीरे धीरे आपके मन का डर, भय, ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा मोह, इन सब चीज़ों का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की पाने की चाहत बहुत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपको रहता है कि बस मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ, आपको उसी चीज़ से प्यार होने लगता है। जिस चीज़ के लिए आई हूँ या जिस चीज़ के लिए आया हूँ, मुझे जो करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, भगवान ने मुझे चुना है, आपको उसी चीज़ से, अपने सोल पर्पस से प्यार हो जाता है। लाखों लोगों की मदद करनी है, उद्धार करनी है। तो आप अभी खुद को जानते नहीं हो, इसीलिए इतना भटक रहे हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए। आप अब फुली अवेकन हो जाओगे ना, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपके चक्रा से सारी गंदगी निकल जाएगी, आपके चक्रा से सारी नेगेटिविटी जब निकल जाएगी, बैलेंस हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि चक्रा बैलेंसिंग के बाद आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भूल जाओगे, चाहे फिर अपने अपने घर पे आप परिवार को त्याग दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप एक बैलेंस स्टेज पर आ जाओगे। आपके लिए जितना ज़रूरी आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन होगी, उतना ही ज़रूरी आपका सोल पर्पस होगा, है ना। उतना ही ज़रूरी आपका सोल पर्पस हो जाएगा उस वक्त। आप इक्वल लेके चलोगे चीज़ों को। आप अपनी ज़िंदगी में जो करने आए हो, उससे भी आपको बराबर का प्यार रहेगा, और अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए जो करने आए हो, उसके भी आपको बराबर का प्यार, मतलब आपको रहेगा। ज़्यादा आपको अपने सोल पर्पस से प्यार हो जाएगा। और ये काम आप नहीं करोगे तो ये जर्नी आपको ट्रिगर देगी ही देगी। जिस चीज़ के लिए गॉड ने भेजा है वो तो आपको करना पड़ेगा, और वो आप जितने अच्छे से करोगे, उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन आपके पास रहेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे, उनकी सोल आपसे कनेक्ट रहेगी। तो इस जर्नी को आपको डीपली समझना पड़ता है। आप भगवान पे जितनी सरेंडर करते हो चीज़ें, उतनी ही आपके हित की चीज़ वो कराते हैं। आप जितनी सोल पर्पस को दिल से करते हो, उतनी ही गॉड आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को आपके पास बैलेंस करके वापस लेकर के आते हैं। तो फिर आप ऐसे स्टेज पर आ जाते हो कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही बैलेंस हो जाती हैं आपके लाइफ में, आपका काम और आपका परिवार, आपका प्यार, सब कुछ। तो इसके लिए अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है, बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। और जब आप बैलेंस हो जाते हो, तो उसके बाद ये जर्नी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। ये पेनफुल तब तक ही होती है जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। जब तक आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो, उस लायक हो जाते हो कि आपको आपका सोल पर्पस मिल जाए, आपको डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन मिल जाए, उसके बाद तो ये जर्नी इतनी खुशी वाली होती है कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।